किस हक से तुमने मेरी वार्डरोब में छेड़खानी की? वो मैं जी वो मैं क्या? हर चीज की तरतीब बिगड़ी हुई है। अभी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिला मुझे इसके अंदर। सब उल्टा पुल्टा कर दिया तुमने। और ये जो तरतीब तुमने वहां पे दिखाई है ना, तुम्हारे बैकग्राउंड को शो कर रही है। आप फिक्र मत करें मैडम, आज रात दोनों घरों में कोई भी सुकून से सो नहीं सकेगा। गुड। मेरे आने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। जब तक तुम इस चिंगारी को हवा देती रहना। मेहरू को घर से निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं इंतजाम अपने सर क्यों लूं? मैं कहीं नहीं जा सकती। देखो, अभी हम इज्जत से तुम्हें लेने आए हैं। एक दिन आएगा अजहर तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालेगा, फिर। अरे अल्लाह ना करे खलील, ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा। अरे वक्त आया खड़ा है। आप दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करें। और मेहरू, चलो तुम हमारे साथ, मानो हमारी बात, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या बताया तुम्हारे खलील भाई? जो भी जो उनकी बातों पर भरोसा कर ले, क्योंकि वो सच कह रहे थे। इसका मतलब है आप वाकई में जवेदा के घर में थे। आपको शर्म नहीं आती? आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? किस बात की शर्म? मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे खौफ खुदा याद दिला। अलबत्ता तुम्हारा इस घर में दोबारा नजर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे इस घर में नाहिद आंटी लेकर आई है, और जब तक वो मुझसे नहीं गई मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम इस घर में नाहिद आंटी लेके आई है तो खुद भी यहाँ पे नहीं, तो तुम क्या करोगे? क्या कर रही थी? एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और 2 दिन के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ। करे? जब तक नाहिद आंटी नहीं कहेंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे कहूँ, You have 2 days. इसके बाद you know what's going to happen. जो होना था सो हो गया साल। अब तुम्हें अपनी सारी गलत हरकतें छोड़ना होगी। किस्मत बार बार हर किसी को ऐसा मौका नहीं देती, और ना ही हर दफा गलत काम करके बचा जाया जा सकता है।
दिलावर के मरने के बाद हमारी जिंदगियां तो बच गई हैं, लेकिन हर दफा दिलावर जैसा दुश्मन बनाओगे तो हर दफा मरेगा नहीं। साथ तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? तुम अपनी तमाम तवज्जो पढ़ाई पर लगा लो बेटा। तुम्हारी बहन कमा रही है ना, घर का खर्चा ये खुद उठा लेगी, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो तुम कहो। शाबाश मेरा चांद, मेरा बच्चा, खूब पढ़ लिख कर अपने को मनवा लो बेटा। गुलशन तो पराया धन है, कल को पराये घर चली जाएगी। तुम्ही ने ये जिम्मेदारी उठानी है, तुम्ही इस घर के असल वारिस हो। ये ले बिटिया, बेगम साहबा का फोन है। हेलो। मेहरू, ये सब क्या हो रहा है? कि आप अजहर से ही पूछ लें। उससे तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने क्यों आए थे? क्यों परेशान है? मैं जानती हूँ महरू को, बहुत हौसले वाली है, कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी। बेटा बेटा, अतारी, सारे दुख, सारी तकलीफें मेरी महरू के नसीब में क्यों लिखी गई है? आंटी आप हौसला रखें, महरू के नसीब में जो खुशी अल्लाह ने लिखी है ना, उसको जरूर मिलकर रहेंगी। नाहिद आंटी, आप यहाँ आएंगी तो आपको सब कुछ पता चलेगा और इन मसलों का हल भी निकल आएगा, वरना मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगी। मेहरू, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वापस आने की, लेकिन अब देखो शीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसे छोड़ के वापस तो नहीं आ सकती ना इस हाल में। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर तुम उस घर से कहीं नहीं जाओगी। रिमेम्बर? जी। बेटा, आपने अपनी सूरत आईने में देखिए, क्या हाल बना रखा है आपने अपना। रहने दे बुआ, अब तो अरसा हो गया है तैयार हुए हुए, अपने आप को आईने में देखे हुए, और सच पूछे तो शौक भी नहीं रहा कोई। अरे बेटा, अपना ख्याल खुद रखा करो। शाबाश, परेशान ना हो, ठीक? ये मैं मेहरू, जिसे सजने संवरने का बहुत शौक था। आप ही कहती थी ना अम्मी, शादी के बाद बनाओ सिंगार कर अपने घर में जाकर। कौन सा घर?
मेरा तो कोई घर नहीं है। शादी से पहले मेरी माँ का घर भी मेरा घर नहीं था। शादी के बाद असर का घर भी मेरा घर नहीं। आप भी चाहती थी ना कि मैं कम हूँ, इतना ज्यादा तैयार ना हुआ करूँ। तो ले, आज आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। ना मुझे ज्यादा तैयार होने की इजाजत मिलती है और ना ही ज्यादा बोलने की। अरे जेबी, चाय ना हो गई पाए हो गए, ले आओ। स्टॉप, सुस्त, हद है। इतनी देर में चाय लाते। खालाजान, वो मैं सोच रही थी कि ये गुलशन जब तक हमारे सर पे सवार रहेगी ना, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। लो भैया, तुम्हें भी जब से वो लोग बुरे लगने लगे, जब से उन्होंने मेरू के खाविंद का भांडा फोड़ा है, नहीं तो उससे पहले अजहर की ये अच्छाई, अजहर की वो अच्छाई है, नाहिद की अच्छाई के किस्से। अरे करते तुम्हारी जबान नहीं थक, तुमने कर ली ये सब किस्से और हमने सुन लिए। फूट गया भांडा। तौबा तौबा, कैसे सहेली ने धोखा दिया है। और मेरी बहन शकीला, नाहिद 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 नाहिद, अरे कान पक गए थे नाहिद नाहिद सुनते हुए। मेरे बच्चों की बुराइयां करती थी ना, ये होता है नतीजा, ये होता है अंजाम। कैसा गुरूर धूल हुआ, मिट्टी हो गया सारा का सारा। नहीं कर लो अब अच्छाई। सच्ची बात कोई सुन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कर लो अब अच्छाई। मेरू का ससुराल हूँ, मेरू का ससुराल हूँ, अजहर हूँ। बुआ, बुआ, जी जी। बुआ, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, खाना बहुत लजीज और लाविश है। ठीक है? ठीक है, आपके मेहमान आ कब रहे हैं? बस मैं जा ही रहा हूँ उनको लेने के लिए, आप प्रिपेयर कीजिए। सही। आप कैसे हमें आज बड़े खुश लग रहे हैं? पता नहीं कौन आ रहा है। कैसे हम यहाँ अभी तक मेहमान के साथ नहीं आए? हाँ बेटा, देर तो वाकई होगी, लेकिन आते ही होंगे। वैसे हमारे अजहर मियाँ जो है ना, वक्त के बहुत पाबंद हैं। ये लड़की कौन है? कौन है बुआ? ये जवेरी आ गई।
वहाँ पे तो मुझे सर्दी रहती है, बहुत ठंड थी एज यूजुअल। बुआ, बुआ, जी बेटा, कैसी है बुआ? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हारी बेगम नजर नहीं आ रही है। मैं भी तो देखूं आखिर वो हीरा कौन सा है जो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए पसंद किया था। कम ऑन, क्या करना है तुमने सुनो? बस मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो है कैसी। बुआ जी, आपकी बहू बेगम का नाम क्या है? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, माय गॉड, मेहरुन्निसा। ऐसा लग रहा है कि कोई 18th सेंचुरी की हीरोइन का नाम हो। मेहरुन्निसा, सर बुलाएं तो उसे। जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो हो गया या अभी बाकी है? वो बेगम, अजहर मियाँ आपको बुला रहे हैं। अब क्यों बुला रहे? और वो जवेरिया? उन्हीं से आपको मिलवाना चाह रहे हैं। जाकर कह दे उनसे मुझे किसी से नहीं मिलना। अजहर मियाँ आपको बुला रहे हैं, आप नहीं जा रही, बहुत नाराज होंगे। चली जाइए, क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं? आइए, शाबाश, आइए। आपने बुलाया? मेहरुन्निसा। ओह, ये है तुम्हारी बेगम। गॉड, ठीक है तुम। ये है तुम्हारी बेगम? ओह माय गॉड, ये हीरा चुनकर लाई थी तुम्हारी अम्मी मेरे मुकाबले में? मान अपने आप को उससे कंपेयर मत। यू नो व्हाट यू आर। जैसी तुम हो जैसे दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। यू नो दैट वेरी वेल। Obviously, of course. तो फिर ये कंपैरिजन कैसे? There is no comparison, obviously. एनीवे, छोड़ो इसको। ये तो एक अज़ाब मेरी जिंदगी पे मुसल्लत हो चुका है। और बताओ, कब तक हो यहाँ पे? बस अब मैं इधर ही, कहीं नहीं जा रही। श्योर। आंटी कहती है मेरे आने से पहले ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना, कि इन हालात में यहाँ रहा जा सकता है। और सुबह दोपहर शाम हर वक्त अपने शोहर को किसी और औरत के साथ देखना, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये सारी चीजें बर्दाश्त करने की। अजहर ने शादी की पहली रात ही मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। जितनी
इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। उनका बस नहीं चला, वरना वो मुझे शादी की पहली सुबह ही घर से बाहर निकाल देते। आपने मेरे लिए किस किस्म की लड़की पसंद की जो पहले से तलाक याफ्ता थी, और आप मुझ पे ये एहसान जताती रही कि आपने मेरे लिए हीरा ढूंढा। ये कैसा हीरा जो इतने दरों की ठोकर खा चुका? असर उसका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, और ये कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। जवेरिया मुझसे उम्र में कुछ बड़ी है और ये गैर मामूली बात है। और जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, जिससे आपने मेरी शादी करवाई है, वो पहले से शादीशुदा है।